ज्योति ला रहा, मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे, दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे, है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12, अध्याय 4 पद संख्या 8। वचन हमें बताता है कि संत पौलुस कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है और मुझे भरोसा है कि न्यायप्रिय प्रभु अंतिम दिन तक मेरी धरोहर सुरक्षित रख सकते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आज माता कलीसिया प्रेरित संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मनाती है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके इस महान वरदान के लिए जो उसने पौलुस के जीवन में प्रदान किया, उसका मन परिवर्तन किया और उसके अहंकार को उसने खत्म कर दिया। वही पौलुस जो पहले साउल कहलाता था, जो क्रिस्त के नाम का विरोध करता था, उसके लोगों पर अत्याचार करता था, वही प्रभु के प्रेम की ओर आकर्षित हो गया। और जब उसका मन परिवर्तन हो गया यीशु की आवाज सुनकर, तो उसका सारा जीवन बदल गया। उसने प्रभु के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, अपने जीवन को उन्होंने निछावर किया और उसकी सेवा करने से वो पीछे नहीं हटे। आज के पहले पाठ में संत पौलुस स्वयं अपने जीवन की कहानी को हमसे बयां करते हैं कि उनका जीवन कैसा था, वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, परंतु जब प्रभु ने उसे छुआ तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। आज प्रभु मेरे और आपके हृदय को भी परिवर्तित करे। हम में से बहुत सारे लोग जो कठोर हृदय हैं, प्रभु में विश्वास कर सकें, उसकी आवाज को पहचानें, क्योंकि प्रभु आज भी हमसे बार बार यही कहता है, जैसे उसने साउल से कहा, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो। अनेक बार जाने अनजाने में जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर शोषण करता है, उन पर अत्याचार करता है, तो वो प्रभु का अनादर करता है। क्योंकि प्रभु का वचन है, जो कुछ तुम इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए करते हो, वह तुम मेरे लिए करते हो।
तो अगर अच्छे काम हैं तो प्रभु को उससे महिमा मिलती है, और यदि वो काम बुरे हैं तो प्रभु को उससे दुख होता है। आइए हम प्रार्थना करें, इस मिस्सा बलिदान के दौरान अपने गुनाहों के लिए हम तौबा करें, उन बातों के लिए माफ़ी मांगें जिनसे हमने जाने अनजाने में प्रभु को दुख पहुंचाया है। प्रभु हमें क्षमा करे। मेरे यीशु ख्रिस्ता मुझ पर दया करो। मेरे यीशु ख्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। मेरे यीशु ख्रिस्ता मुझ पर दया करो। मेरे यीशु ख्रिस्ता मुझ पर दया करो। सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया, सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया। सृष्टि वस्तुओं को मैंने पूजा किया। सृष्टि वस्तुओं को मैंने पूजा किया। अहंकार से मैं जिया, अहंकार से मैं जिया। क्षमा करो भगवन, मुझे क्षमा करो भगवन। मेरे यीशु ख्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में
जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संत पौलुस के उपदेशों द्वारा समस्त जगत को धर्म ज्ञान दिया है। आज हम इनके मन परिवर्तन का उत्सव मना रहे हैं। हम इनका अनुकरण करके तेरी ओर बढ़े और इस संसार के समक्ष तेरे सत्य का साक्ष्य दें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 22 पद संख्या 3 से 16। बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और यीशु के नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। पौलुस ने लोगों से कहा, मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो सिलिसिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस नगर में हुआ। गमालिएल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक बन गया जैसे आप सब आज हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त कर देने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदीगृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुँचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं यीशु नाजरी हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वालों की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहाँ बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी हाथ पकड़कर मुझे ले चले और इसी प्रकार मैं दमिश्क पहुँचा। वहाँ अनानियस नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वह संहिता पर चलने वाले भक्त और वहाँ रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा,
हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, मसीह के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुनें, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें, उठकर बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें संसार में से चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। यह प्रभु का कहना है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने 11 को दिखाई देकर उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आज माता कलीसिया संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मनाती है और संत पौलुस अपने विषय में खुद अपनी जुबानी इस बात को कहते हैं कि मैं तो यहूदी हूं, मेरा जन्म तो किलकिया के तारसूस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहां इस शहर में हुआ है। वो कहता है कि गमालियल के चरणों में जो उसका गुरु था, बैठकर उसने पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। आगे वो लिखता है कि मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब लोग हैं। और पौलुस यहां तक कहता है कि मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन पर घोर अत्याचार किए, उनके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर मैंने बंदी गृह में डाला। और जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो अपना अनुभव बताता है कि दोपहर के समय लगभग एक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी और मैं भूमि पर गिर पड़ा।
और मुझे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? तो उसने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? वो कहता है, उसने मुझे उत्तर दिया कि मैं ईसा नाजरी हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस एक महान योद्धा, युद्ध करने में निपुण, घुड़सवारी करने में निपुण। जब वह दमिश्क के रास्ते पर चला जा रहा था, प्रभु के लोगों को बंदी बनाने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए, और प्रभु की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है और प्रभु से उसका सामना जब होता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, एक पवित्र आत्मा उस पर अधिकार लेता है और उसका मन परिवर्तन हो जाता है। और इसका चिन्ह यह था कि उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और जैसा बताया जाता है वैसा ही वो आज्ञा का पालन करता है। और अनानियस के घर पहुंचकर जब वो उसका स्वागत करता है तो लिखा है कि इसलिए मेरे साथी मुझे पकड़कर चले गए और इस प्रकार वे दमिश्क पहुंचा। वहां अनानियस नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरे पास खड़े होकर कहा, भाई साउल दृष्टि प्राप्त कीजिए, और उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई। तो यह चिन्ह था उसके जीवन में कि वास्तव में यह काम उसके जीवन में प्रभु ने किया है, यीशु क्रिस्त ने किया है, क्योंकि उसको मालूम था कि यीशु क्रिस्त इन सारे कामों को अपनी सेवकाई के दौरान वो करता आया है। और इतना ही नहीं, जब उसकी रोशनी वापस आ गई, उसका मन परिवर्तन हो गया, तो प्रभु के विषय में उसने और खोज करना शुरू कर दिया। उसके अनुभव के लिए वो तरसने लगा और उसका नाम साउल से पौलुस बदल गया, अर्थात वो एक नया व्यक्ति बन गया। उसके अंदर एक नया भाव प्रभु यीशु ने पैदा किया। उनके वचन के प्रति आकर्षण, उनकी सेवकाई के प्रति आकर्षण। और जैसा कि प्रभु ने कहा था कि जाओ संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, हर एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया है उसके लिए यह आदेश है कि हम सभी प्रभु के कृपा पात्र हैं। आज प्रभु आपसे यह सवाल करता है, क्या आपने मेरी वाणी को कभी अनुभव किया? आप मेरी बातों को रोज सुनते हो। मेरे सुसमाचार को जो मैंने अपने जीते जागते इस दुनिया में रहते समय सुनाया, क्या तुम उसे ग्रहण करते हो? प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि यदि आप विश्वास करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। यदि कोई मुख से अंगीकार करता है, हृदय से विश्वास करता है कि ईसा मसीह को ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है, तो उसको और उसके परिवार को मुक्ति मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है, तू बचेगा और तेरा घराना भी बचाया जाएगा। इसी तरह से संत पौलुस का मन परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बच गया, और उसके द्वारा उसका परिवार और उसके बहुत सारे अनुयायी और प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों ने उद्धार पाया। वो जहां जहां पर गया उन सबको उसने वचन सुनाया। जब वो वचन बोलते थे तो लोगों के हृदय छिद जाते थे। प्यारे भाई और बहनों, वे मर्माहत हो जाते थे। पेतरुस और अन्य साथी जब ये लोग वचन सुनाते थे तो लोग वचन सुनने के बाद पूछते थे कि सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? तो आज प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि हम
पौलुस के जैसे प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास करें। वो नित्य प्रतिदिन हमसे बात करता है, इसलिए वो चाहता है कि इन वचनों के द्वारा मेरे और आपके जीवन में और परिवार में शांति आए, चंगाई आए, मुक्ति हमारे परिवारों को मिल जाए। हम अपनी सोच के अनुसार नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार नहीं, अहंकार के अनुसार नहीं, अपनी अमीरी के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु की दया के अनुसार उसके लिए जीवन हम बिताना सीखें। ये आज के मिस्सा बलिदान में जो पाठ पढ़े गए हैं, ये उनका संदेश है प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु कहता है कि तुमको बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। यदि कोई व्यक्ति इस बात को महसूस करता है और वचन में विश्वास करता है कि ये वचन मेरे लिए है, तो अगर वो जवाब चाहता है तो जवाब उसके लिए ये है कि प्रभु कहता है जो बातें अब तुम नहीं समझते हो मैं उन्हें तुम्हें बताऊंगा, महान और बड़े बड़े रहस्य तुम्हें मैं समझाऊंगा, परंतु तुम तैयार हो जाओ। शांति, सुसमाचार और उत्साह के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार प्रभु का वचन लेकर तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। डरना मत। कोर्ट कचहरी में मैं तुम्हारे मुख पर अपने शब्दों को रखूंगा। तुम अपने बचाव में कुछ भी बोलने की पूर्व तैयारी नहीं करोगे, परंतु यदि तुम विश्वास करोगे तो आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें हर बंधन से आजाद करेगा, क्योंकि उसका वादा है कि वो अपने भक्तों के लिए स्वयं युद्ध लड़ेगा। यही विश्वास के साथ संत पौलुस निकल पड़ा। इसी विश्वास के साथ प्रेरित लोग निकल पड़े और उन्होंने फिर चिंता नहीं की। उन्होंने अपने आप को शहीद होने के लिए स्वीकार कर दिया। कुछ के गले काट दिए गए, कुछ को क्रूस के ऊपर उल्टा लटकाया गया और कुछ को प्यारे भाइयों और बहनों गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया और उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया। एक सुंदर बात हमारे जीवन में आज हम देखते हैं जो संत पौलुस हमें बताता है कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव हैं। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस उम्र में चाहे, जैसी परिस्थिति में चाहे, वो उस व्यक्ति से अपनी सेवा ले सकता है। और ये उसने पौलुस के जीवन में किया। उसका मन परिवर्तन करके जीवन की ऐसी परिस्थिति में, जबकि वो मसीहों पर अत्याचार करता था और रोमी शासकों के लिए काम करता था, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है उन पर अत्याचार करता था, मसीहों पर, प्रभु ने उसका हृदय परिवर्तित कर दिया। कैसे परिवर्तित किया? एक ऐसा महान योद्धा, महान व्यक्ति जिसे अपने सामर्थ्य के ऊपर बड़ा अहंकार था, वो सोचता था कि उसे कोई गिरा नहीं सकता। घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध लड़ना वो इतना निपुण था कि अपने घोड़े के ऊपर चला जा रहा था। घोड़ा दौड़ाए हुए दमिश्क के रास्ते पर चला जा रहा था और अचानक वो मुंह के बल नीचे गिर पड़ता है। मैं समझता हूं कि उसके जीवन में यह पहला ऐसा क्षण होगा। ये कौन सी ऐसी ताकत है जिसने उसे मुंह के बल जमीन के ऊपर नीचे गिरा दिया, जबकि आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया। और यहीं से उसके मन परिवर्तन की कहानी शुरू हो गई। उसका अहंकार टूट गया, वो विनम्र बना। उसने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? जब उसने आवाज सुना, आवाज ने जवाब दिया कि तुम जिसे सताते हो मैं वो ईसा नाजरी हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी दुनिया में अनेक लोग प्रभु के लोगों पर अत्याचार करते, उसके नाम का विरोध करते हैं। तो जब उसके लोगों पर ये अत्याचार किया जाता है तो ये उन पर नहीं, परंतु स्वयं प्रभु यीशु पर ये अत्याचार किया जाता है। ये वचन आज हमें स्पष्ट करता है। इसलिए हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु की कलीसिया पर
और उनके लोगों पर अत्याचार करते हैं कि प्रभु उन्हें मन परिवर्तन का वरदान दे, उनका जीवन बदले, वे बचें और उनका घराना बचाया जाए, वे मुक्ति प्राप्त करें और उनके परिवार भी मुक्ति प्राप्त करें। इस विशेष कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम ये भेंट तुझे चढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा ने तेरी महिमा के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित संत पौलुस को प्रज्वलित किया था, वही हमें विश्वास की ज्योति से प्रकाशित करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, जिससे वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का नित्य स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को स्वर्ग का साक्ष्य दे। इस कारण अभी तथा युगानुयुग सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भक्ति भावना से पूर्ण होकर तेरा यशोगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे दर पे ना आया कभी, ना ये मस्तक झुकाया कभी। तेरे दर पे ना आया कभी, ना ये मस्तक झुकाया कभी। तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, मैंने बाती जलाई नहीं, तेरी सच्चाई पाई नहीं। मैंने बाती जलाई नहीं, तेरी सच्चाई पाई नहीं। तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन
किया ना, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा, मैं गुनाहों में पलता रहा। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। वचन कहता है कि मैं ईश पुत्र के विश्वास में जीता हूं। उन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को समर्पित कर दिया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वो हम लोगों में प्रेम की तीव्र ज्वाला सुलगाए, जिससे उद्दीप्त होकर प्रेरित संत पौलुस सब कलीसियाओं की सेवा किए करते थे, वैसे ही हम भी तेरी सेवा करने लग जाएं। हमारी प्रार्थनाओं को कबूल कर और उत्तर दे। तेरी इस प्रजा को जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेती है, तेरा मसा प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ उसकी सना, गाओ उसकी सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।